पार्ट जो आपको मिला था वो तो आपने 100% कर दिया, उन लोगों का काम आसान हो गया। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करा सके, कहीं बीएलओ की सुस्ती की वजह से, कहीं वोटर की सुस्ती की वजह से। तो जिन लोगों की मैपिंग हुई ही नहीं और अब एफआईआर शुरू होने वाला है, जिन लोगों ने करा लिया उनको क्या फायदा हो गया, जिन्होंने नहीं कराया उनको क्या नुकसान होगा? जिन लोगों की मैपिंग नहीं हुई उनको नोटिस जाएगा, 15 दिन में उनको जवाब देना होगा, थे नहीं थे, हैं नहीं है। और इसी तरह का हो सकता है नोटिस के बाद उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़े। जब बीएलओ आएगा, जब आपसे 2 फॉर्म की प्रति देगा, एक आपके लिए उसको एज ए रसीद दे देगा, वो आपको इन्यूमरेशन की रसीद दे देगा कि ये हमने आपका कर दिया, उस पर सिग्नेचर रहेंगे बीएलओ के। इसी तरह आपके दोनों फॉर्म पे आपके सिग्नेचर रहेंगे, इसका मतलब ये हमने आपका एसआईआर डन कर दिया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, कभी मैपिंग, कभी एसआईआर, कभी सेंसस। लोग टेंशन में रहते हैं, अरे यार क्या क्या मुसीबतें हो गई। लेकिन चूंकि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं तो आपको करना होगा, आपके नहीं चाहने के बावजूद भी ये चीज़ें करनी होगी। हमने आपको बहुत सारी न्यूज़ मैपिंग की दिखाई, जब फैमिली मैपिंग चल रहा था तो बहुत सारे बीएलओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ बीएलओ तो मेहनत कर रहे हैं, उनको जो लोग वोटर हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ वोटर है वो चाहते हैं कि मेरी मैपिंग हो जाए, फैमिली की मैपिंग हो जाए, तो वहाँ बीएलओ सुस्ती कर रहे हैं। कुल मिला के मैपिंग का ये काम हुआ, लेकिन बहुत से बीएलओ सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर सके और बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि जो वोटर हैं बीएलओ बेचारे उनको बुलाते रहे, उन्होंने जिम्मेदारी से अपना फर्ज नहीं निभाया और बीएलओ को सपोर्ट नहीं किया। हमारे साथ मसरूर अहमद साहब हैं, इनका कमाल ये है कि इन्होंने वक्त से पहले ही अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया था। जी हाँ, ये बीएलओ थे जब वो काम चल रहा था मैपिंग का, इन्होंने वक्त से पहले, जब बहुत सारे बीएलओ 20%, 30%, 40% अपना काम किए हुए थे, तो मसरूर साहब ने अपना काम 100% कर लिया था। जी हाँ, सोचिए, एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि हमारा बीएलओ सुस्त है, वो काम नहीं करता है, कई मरतबा बीएलओ शिकायत करते हैं कि वोटर हमारा सुस्त है, मैं कैंप लगा के बैठा हुआ हूँ, उसको बुला रहा हूँ, वो आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ दोनों के कोऑर्डिनेशन से बेहतर काम होता है और मसरूर साहब ने कमाल किया है। ये अजीम डेरी के बीएलओ थे, सोचिए अजीम डेरी कैसा इलाका है। अजीम डेरी आप सब लोग जानते हैं कैसा इलाका है। अजीम डेरी जैसे इलाके के बीएलओ होकर भी इन्होंने अपना काम 100% कर लिया। सबसे पहले मसरूर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना मुश्किल काम, जब लोग कहते हैं यार मुझे घर में जाना पड़ता है, यहाँ बैठना पड़ता है, वहाँ बुलाना पड़ता है, वोटर सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी देखना है, फिर भी आपने ये काम कर लिया, ये वाकई में आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये मुझे बताइए, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने 100% अपना काम मुकम्मल कर लिया, वो भी वक्त से पहले? देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बताना चाहता हूँ। कोई भी काम, एक काम होता है हंस के करना, एक काम होता है रो के करना। हमारे बीएलओ साथी कई ड्यूटीज उनके साथ रहती हैं, जैसे स्कूल भी रहता है, बच्चे भी हैं, ज़्यादातर महिला बीएलओज हमारे साथ हैं। मगर क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको काम दिया और ये सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम है एसआईआर का, इसको करने में हम लोगों को भी सरकार की मदद करनी चाहिए। और आप ये सब चीज़ें सोचकर, जैसे आप अपने बच्चों को टीचिंग के तहत पढ़ाते हैं, अपना पूरा देते हैं, इसी तरह ये भी हमारा एक काम है। इसमें अगर हम पूरा देंगे, पहली बात तो कुछ टाइम तक बीएलओज हमारे समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऐप में हुआ, पहले मैनुअल होता था तब हो जाता था, तो उसको सीखने में भी टाइम लगा और ट्रेनिंग पूरी भरपूर होती रही, मगर वो सीखने में टाइम लगा। जब सीख गए तो उन लोगों ने 30%, 35% काम किया। साथ में लोगों को समझ में नहीं आया, शुरू के 2-3 महीनों में लोगों को समझ में नहीं आया। उनको ये तो मालूम रहा कि भीड़ हो रही है और जो हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने लोगों को इकट्ठा भी किया, मगर वो समझा नहीं पाए ये क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मुश्किल काम ये था कि 2002 की जो एसआईआर हुई थी उसकी लिस्ट को हर आदमी आसानी से नहीं ढूंढ पा रहा था। और ये हमारी जो गवर्नमेंट के जो नेटवर्क है या जो जिस तरह उन्होंने डाला है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर है। जैसे हम लोग 5G चला रहे हैं, मगर वो 5G नहीं चलता, देर लगती है।
इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए, क्योंकि मैं अजीम डेयरी में ही रहता हूँ, मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लोगों ने मुझे उसी ब्याह पे रिस्पॉन्स दिया। मैंने लगभग रोज़ाना ही जाकर, चाहे 15 मिनट जाकर मैं वहाँ बैठा, लोगों को समझाया। पहले मैंने कहीं 15-20 दिन तक कुछ नहीं काम किया, समझाया लोगों को, ये मिलते रहे हाँ, लोगों से मिलता आपको। रहा कि ऐसा होगा, आप जो है वो मुझे ये चीज़ें मुझे चाहिए। नहीं है तो मैंने खुद उनको ढूँढ के निकाला, वो ऐप उनको लोड करवाए कि ये चीज़ आप इसको कर लीजिए, इसमें मिलेगा। तो कुछ मसरूर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने आपका जो पार्ट जो आपको मिला था, जी, वो तो आपने 100% कर दिया, उन लोगों का काम आसान हो गया। जी, बहुत सारे लोग ये काम नहीं करा सके, जी, कहीं बीएलओ की सुस्ती की वजह से, कहीं वोटर की सुस्ती की वजह से। जी, तो जिन लोगों की मैपिंग हुई ही नहीं और अब एसआईआर शुरू होने वाला है, जी। जिन लोगों ने करा लिया उनको क्या फ़ायदा हो गया? जिन्होंने नहीं कराया देखिए, उनको क्या नुकसान होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने मैपिंग करा ली है, उनको सिर्फ एक फॉर्म जनरेट होगा, इमिग्रेशन का फॉर्म होगा, वो 2 फॉर्म मिलेंगे, एक डुप्लीकेट में और एक असली में। एक फॉर्म बीएलओ को भर के जमा कर देना है, उनको सिर्फ सिग्नेचर करना है जिनकी मैपिंग हो गई है। जिन लोगों की मैपिंग नहीं हुई, उनको नोटिस जाएगा, 15 दिन में उनको जवाब देना होगा, थे, नहीं थे, हैं, नहीं है। और इसी तरह का हो सकता है उस नोटिस के बाद उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़े। ये अभी फर्दर एक मीटिंग और होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा नुकसान ये है, अगर मैपिंग करा लेते तो उनको कुछ नहीं करना, तो नो टेंशन। तो मसरूर भाई एक चीज़ और बताइए मुझे, आप लोग कहते हैं कि या तो आप जहाँ हैं मौजूदा, उसमें 2002 की लिस्ट में अपने मम्मी-पापा का या अपना नाम दे दीजिए। आप कहते हैं आपके मम्मी-पापा अगर यूपी, बिहार रहते हैं, उनका कहीं का दे दीजिए आप। मेरा एक सवाल आपसे ये है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, शिबली भाई, मैं ओरिजिनल हूँ, मैं यहीं पढ़ाई किया हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने कभी वोट नहीं दिया या वो सऊदी अरब रहते थे, उनको इससे कभी वास्ता ही नहीं हुआ। उनके पास उनका अपना तो सब कुछ है, उनका अपना सब कुछ है उनके पास, उनके मम्मी-पापा का कुछ भी नहीं है, तो उनको किस तरह की परेशानी जी, होगी? मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने उसके 4-5 कैटेगरी बनाई है, जिनके पास सब कुछ है। जैसे 2002 की लिस्ट में उनका खुद का भी नाम है और या माँ-बाप का भी नाम है, वो किसी से भी लिंक कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं और वो दूसरे। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, 2002 में माँ-बाप कहीं हिंदुस्तान में कहीं पे भी उनका कोई 2002 की लिस्ट नहीं है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें क्राइटेरिया बना दिया है। वोटर्स को 4 कैटेगरी में कर दिया है। एक वो वोटर हैं जो जिनका सब कुछ मिल गया है, उनको बस सिग्नेचर करना है, फ़ोटो लगाना है। नंबर 1 कैटेगरी में जो 1987 से पहले के लोग हैं, उनको कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ देनी होगी उनको। डेट ऑफ बर्थ मेन है या पासपोर्ट है, उसमें 11-12 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उसकी लिस्ट फॉर्म के पीछे ही जनरेट है। जो फॉर्म हम आपको देंगे उसके सारे पीछे मौजूद है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरा जो कैटेगरी बनाई है, वो बच्चे जो 87 के बाद पैदा हुए, 2004 से पहले तक, उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक डॉक्यूमेंट्स उनका अपना होगा, एक अपने माँ-बाप का होगा। इसी तरह एक कैटेगरी है जो 2004 के बाद अब तक पैदा हुए बच्चे हैं, उनको 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट्स देने को, एक अपना, एक माँ-बाप, इन लोगों का डॉक्यूमेंट देना होगा। घबराने की ज़रूरत, क्योंकि जो नई जनरेशन है, उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसरु भाई अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो आप चाहते हैं वो नहीं दे पाए, जो गवर्नमेंट चाहती है वो नहीं दे पाए, तो क्या आप लोगों को एज़ ए बीएलओ क्या कोई पावर होती है? क्या आप इन लोगों का नाम काट देंगे? नहीं, नहीं, नाम काटने का प्रोसेस बहुत लंबा है। अगर आप 7 नंबर फॉर्म भरने के बाद भी अगर नाम कटवाते हैं, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मैं उसको भी कटवाता हूँ, उसका प्रोसेस है। पहले फॉर्म होगा, पहले वो बीएलओ के पास वापस आएगा, जैसे किसी ने भरा या मैंने खुद भरा, मेरे पास आएगा, फिर उसके बाद ईआरओ के पास जाएगा, वो 15 दिन के बाद केस, उस पे डेट पड़ेगी। डेट के बाद वो उसके बाद भी 2-4 दिन आपका वेट करेंगे, नोटिस भेजेंगे, नोटिस के साथ-साथ एक डेट पड़ेगी, डेट के बाद वो उसमें परमिशन माँगेंगे, फिर बीएलओ उसको कटवाने की ये प्रोसेस 1 महीने का होता है। लीगली कोई वोटर एक्सपायर हो गया था। इसके अलावा जो आदमी जैसे जिसका कहीं नहीं मिल रहा, उसके लिए पहले नोटिस में वो माँगेंगे, उसके बाद फर्दर उसको आगे बढ़ा देंगे। कोड भेज देंगे कि वो आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा, मगर अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए कोर्ट है। कोर्ट के बाद वो फैसला करेगी इस व्यक्ति का क्या करना है। कोई नाम कटना नहीं है उसमें। काटने का वही है कि अगर वो व्यक्ति मिले ही नहीं, जैसे मैं आपके घर गया, आपके घर पहले भी मैं आपको मैपिंग नहीं कर पाया और बाद में भी आपका घर बंद है और लोग बता भी नहीं पा रहे, उनके लिए भी नोटिस उसका वेट करेंगे हम। उसको हम एक डिलीशन की लिस्ट साथ में लगाएँगे और वो हर जगह पेश की जाएगी। जैसे मेरा 57 अज़ीम डेयरी है, तो अज़ीम डेयरी के पंचायत घर पे वो लिस्ट लगा दी जाएगी कि ये व्यक्ति अभी भी आके मुझसे मिलें और इसके बाद फर्दर जो है वो एक्शन गवर्नमेंट लेगी, इसका क्या करना है। ऐसे कोई काटने का प्रोसेस मेरे अभी तक नॉलेज में नहीं आया। उसरु भाई
अब तो एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे इस प्रोसेस में? जब उनके पास टीम आए तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म के अंदर 3 चीजें, 3 कॉलम है। एक तो सेल्फ, जो पहले ही से प्रिंटेड होगा, जिसमें आपका वोटर आई कार्ड की पूरी डिटेल होगी, उसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा और उसमें आपका एपिक नंबर होगा। वो डिटेल आपको, एक फॉर्म है, उसमें पहले अपनी डिटेल भरनी है, उसमें मदर, फादर, स्पाउस सबका नाम लिखना है। उसमें एक चीज़ मैंडेटरी है, जैसे फ़ोन नंबर देने से ये रहता है कि आपको जवाब मिल सकता है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। आधार कार्ड है, आप देना चाहें दें, नहीं दें, मगर आधार भी सब जगह से लिंक है तो देने में कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद नीचे वाला कॉलम जो 2002 की लिस्ट में स्वयं का नाम है आपका, उसके सीधे नीचे ही है लास्ट एसआईआर, उसमें आप अपनी वो वाली डिटेल भरें जो 2002 की लिस्ट में आप कहीं पे भी थे, यूपी में थे, दिल्ली में थे या पटला हाउस में थे, कहीं थे, उसकी डिटेल, पार्ट नंबर, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ये तीनों एक कॉलम है, उसमें भर देंगे, आपका हो जाएगा, एक फ़ोटो लगाएंगे, साइन हो जाएंगे। दूसरी बात, जिसका लिस्ट में नाम नहीं था, फादर मदर का नाम था, तो लेफ्ट साइड में लिखा है रिलेटिव डिटेल। रिलेटिव डिटेल में वही आप पार्ट नंबर, एसी नंबर और सीरियल नंबर लिख देंगे, अपना फोटो लगा देंगे, हो जाएगा। जिनके पास नहीं है उनके पास 15 दिन के लिए नोटिस जाएगा, 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा। उसके बाद फर्दर हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो मान लीजिए वो जेन्युइन है, वो ले आते हैं ढूंढ के, तो हम वो इसी प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। जब हम लोग आपके घर आए एसआईआर के लिए, तो 2 कलर फोटो, 2 या 1 कलर फोटो, बैकग्राउंड उसकी वाइट हो और कलर फोटो वो, और वो जो अपनी डिटेल 2002 की उसको संभाल के रखें। जैसे ही बीएलओ आपके घर पहुंचे, फौरन हाथों हाथ उसको भरवा लें या भर लें, तो उससे काम आसान हो जाएगा। 5 मिनट का काम जो है वो हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब बीएलओ आएगा, जब आपसे 2 फॉर्म की प्रति देगा, एक आपके लिए उसको एज ए रसीद दे देगा, वो आपको इन्यूमरेशन की रसीद दे देगा कि ये हमने आपका कर दिया, उस पर सिग्नेचर रहेंगे बीएलओ के। इसी तरह आपके दोनों फॉर्म पे आपके सिग्नेचर रहेंगे, इसका मतलब ये हमने आपका एसआईआर डन कर दिया। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपके घर गया, आपने कहा फोटो नहीं खींचा है, कल आइएगा, परसों आएगा, बच्चे ने फाड़ दिया, ये होगा वो होगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी बीएलओ के लिए। उनका 30% ही काम है, वो 70% वाले जो है उनका क्या होगा, वो पहले ही नहीं मिल पाए बीएलओ को, तो वो तो बेचारा पागल हो जाएगा, टाइम से अप हो जाएगा उसका, तो उसकी सजा हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप लोग भले ही इल्जाम लगाएं कि बीएलओ अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, कुछ बीएलओ बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं, तो जो पब्लिक है, जो वोटर है, वो भी उनको सपोर्ट नहीं करता। मुझे कई बीएलओ ने कहा कि जब मैं उनके घर जाता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब मुझसे कहते हैं, अरे भाई तुम मेरी टेंशन मत ले, मैं समझ लूंगा। ऐसा नहीं है, बीएलओ गवर्नमेंट का स्टाफ होता है, गवर्नमेंट का आदमी होता है। एक तो उनके साथ तरीके से बात कीजिए, अब वो जो कह रहे हैं उनको सही तरीके से समझ के उनको प्रॉपर आप रिस्पॉन्स दीजिए। मसरूर भाई ने जो बताया है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से जो काम गवर्नमेंट करने के लिए कह रही है वो वक्त पे कर लें, तभी आप फायदे में रहेंगे। जो चीज वक्त पे करनी है वो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको टेंशन हो सकती है।